हेलो स्टूडेंट्स। तो कल अपने क्या किया था? कल अपने की थी एक्सरसाइज बी। और एक्सरसाइज बी में अपने क्या किया था? अनंत स्पर्शियाँ। अनंत स्पर्शियाँ किसकी? उसके अंदर क्या किया था अपने? अलग मेथड किया था। एक था बड़े वाला मेथड, ठीक है, जिसको अपने एम एक्स बराबर 1 रख के वाई बराबर एम रख के किया था। और आज अपने करेंगे इसके अंदर है वक्र के सापेक्ष, ठीक है, या फिर अनंत स्पर्शी के सापेक्ष क्या वक्र की स्थिति। आपको एक अनंत स्पर्शी दे दी उसकी और एक आपको दे दी वक्र। वक्र के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है? वक्र के ऊपर है, वक्र के नीचे है, ठीक है। कि आपको एक वक्र देगा, मान लो वक्र दे दिया, वक्र कुछ भी दे सकता है, एक्स की क्यूब प्लस 2y। आपको इसकी क्या निकालनी है? अनंत स्पर्शी। वो फिक्स होती है, क्या मानते हैं? जो रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस टाइप की होती है। आपको इसमें और इसमें, इसको आपको अलग मानना है, इसको मान लेना y1, जैसे इसको मान लो y2। तो एक तो वक्र है, एक दूसरी क्या है? अनंत स्पर्शी। इनके अंदर आपको कंपेयर करनी होगी। कहने का मतलब आपको ये बताना है कि जो अगर मान लो इसका कोई ग्राफ तो बनेगा, मान लो ऐसे बन गया, ऐसे कुछ बन गया, एक इसकी अनंत स्पर्शी आएगी, मान लो यहाँ आगे, यहाँ आगे, यहाँ आगे। तो आपको बताना है कि जो अनंत स्पर्शी है वक्र के ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, या फिर वक्र की या फिर स्पर्शी की स्थिति का पोजीशन कहाँ पे है। तो इसका एक तरीका है। हालांकि इस तरीके के आपकी बुक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है इसके अंदर। तो लेकिन एक बार मेथड बता देते हैं इसके अंदर, और उस मेथड को अपने फॉलो करना है बस। प्रसार प्रसार वाले फॉर्मूले भी हैं, जैसे 1 + x का प्रसार बाइनोमियल पर में लगेंगे उसके अंदर, द्विपद पर में। तो पहले देख लो इसका मेथड क्या है, ठीक है। इस दोनों के दोनों एग्जाम्पल है और दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बाई चांस एक आधा पूछ ही लेता है, नहीं तो क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन इनके भी चांस होते हैं। तो एक तो है पहले इसका परफॉर्मा, अनंत स्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति। तो पहले अपने वक्र मानते हैं। वक्र आपको मान लो दे दी y बराबर क्या दिया? एम एक्स प्लस सी। कोई भी सोचता समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, प्लस a बटे में x, कि x की घात 1, x की घात 0। अब क्या चलेगी भाग में, तो क्या आएगा? b बटे में x की स्क्वायर, c बटे में x की क्यूब। इस तरीके के कोई भी वक्र दे रखे, ठीक है। आगे तक चल रहा है, आपने इतना मान लिया। और इसकी जो अनंत स्पर्शी है y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्योंकि जब लिमिट लगाएंगे ना x टेंड्स टू इन्फिनिटी अनंत, तो ये तो बहुत भाग में है, तो सारे सारे जीरो हो जाएंगे, और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू अपने मान के चलेंगे। कहने का मतलब ये इसकी क्या होगी? अनंत स्पर्शी होगी। और वैसे अपने लिखते हैं अनंत स्पर्शी किस फॉर्म में लिखते हैं? इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इसकी क्या अनंत स्पर्शी, इसको मान लो y1, इसको मान लो y2। अब आपको करना क्या? आपको वक्र क्वेश्चन में दिया होगा, एक अनंत स्पर्शी आपको उसकी ज्ञात करनी है। एक भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, जितनी उसकी कोटि है उसके बराबर होगी। तब आपको क्या करना है? जैसे वक्र निकाल लिया, अनंत स्पर्शी निकाल दी, तो पहले इनके अंदर देखो y1 माइनस y2 करो, इनका अंतर करो। तो जैसे ही y1 माइनस y2 करो, ये तो क्या हो जाएगा? कैंसल। और जो वक्र बचेगा क्या बचेगा? a बटे में x, b बटे में x की स्क्वायर, c बटे में x की क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अब ये तो आई है वक्र की, जो आपको हल करने पर समीकरण आई है। अब वक्र ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ये सारा का सारा क्या करेगा? इसी कंडीशन पर निर्भर करेगा, इस पर। इसका मान पॉजिटिव आएगा तो और नेगेटिव आएगा तो। हर क्वेश्चन में यही करना है, एक अनंत स्पर्शी निकलेगी, एक वक्र उसमें से घटाना, ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब कंडीशन देखेंगे। अगर देखो हम पहले क्या लिखते हैं? केस फर्स्ट, अलग अलग केस बनते हैं। अगर देखो सपोज करो a की वैल्यू क्या इक्वल नॉट 0 है, ठीक है। अगर 0 फिर तो काम खत्म। इसके क्या है? a की वैल्यू 0 है, 0 के बाद तो नहीं है, सॉरी, a की वैल्यू क्या इक्वल नॉट 0 है। तो वक्र की कंडीशन क्या रहेगी? या फिर मैं बोलूं कि y1 माइनस y2 का मान क्या रहेगा? तब अगर a इक्वल नॉट 0 है, तब अगर इफ अगर x का मान क्या आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। अपने इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे बात। अगर x का मान आ गया पॉजिटिव, तो इस इतने की वैल्यू क्या बनेगी? a बटे x की। a तो 0 नहीं है एक बार, ठीक है, और x का मान क्या है? 0 से बड़ा है। तब अपने क्या कह सकते हैं कि जो y1 माइनस y2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? इसकी वैल्यू क्या आ सकती है?
जीरो से क्या आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, और जीरो से क्या आ सकती है, छोटी भी आ सकती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और लिख देते हैं। मानना ए की वैल्यू क्या जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, ए की वैल्यू जीरो से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ए की वैल्यू जीरो से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, ठीक है। अगर अब देखो, वैसे ये कांस्टेंट है, फिक्स होता है इसके अंदर, अगर तो ए का मान जीरो से क्या है, बड़ा है, अपने को इस समीकरण के अंदर सिर्फ साइन देखना होता है, पॉजिटिव का आएगा नेगेटिव का आएगा। अगर ए का मान पॉजिटिव है और तब एक्स का मान भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो जो ए बटे एक्स का मान आएगा ये पूरा का पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब जो y1 माइनस y2 की वैल्यू है वो क्या आएगी, जीरो से क्या आएगी, बड़ी आएगी। दोबारा सुन लो, अगर a का मान जीरो के ऊपर तो नहीं मैंने मान लिया, तब अगर a का मान जीरो से बड़ा है, ठीक है, और x का मान भी क्या जीरो से बड़ा है, तो a बटे x क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब जो y1 आगे वाले सारे मान छोटे होते जाएंगे, क्योंकि x का और भी छोटा, स्क्वायर का क्यूब का मान और भी छोटा, तो मैं जो फॉर्मूला डिपेंड करेगा वो इस पर करेगा, वक्र की कंडीशन इस पर डिपेंड करेगी पहले वाले पर। अगर पहले वाले जीरो हो जाए तब अपने आगे बढ़ जाएंगे। तो अपने देख लो, अगर a का मान भी पॉजिटिव आ गया जीरो से बड़ा, x का मान जीरो से बड़ा, तो a बटे x का मान आ गया प्लस का पॉजिटिव, तो y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी। y1 क्या है, y1 है वक्र और y2 क्या है, अनंतस्पर्शी। तो इसका मतलब वक्र जो है वो क्या आएगा, अनंतस्पर्शी से क्या आएगा, बड़ा होएगा। तो इसका मतलब अपने क्या लिखेंगे कि वक्र है, जो वक्र अनंतस्पर्शी या एसिम्प्टोटेट के क्या बनेगा, ऊपर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा। या क्या होगा कि अगर y1 माइनस y2 वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी, तो वक्र क्या बनेगा, अनंतस्पर्शी के ऊपर बनेगा। अब अगर देखो a का मान क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है, और वैसे इसके दोनों कंडीशन बनती है। अगर आप देखो a का मान जीरो से बड़ा है, तब अगर x का मान क्या आ गया, जीरो से बड़ा, तब तो प्लस का हो गया। अगर इसी के अंदर x का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, एक केस तो ये बन गया इसके केस फर्स्ट के अंदर ये बड़ा पॉइंट, दूसरा ये बड़ा पॉइंट। अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, सारा क्या हो गया, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आ गई, धनात्मक, तो वक्र क्या हो गया, बड़ा, तो वक्र क्या बनेगा, अनंतस्पर्शी के ऊपर। और दूसरा अगर x का मान क्या है, छोटा आ गया, तो ये वाला तो प्लस का है, ये वाला क्या बन जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या बन जाएंगे, माइनस। तब अपने पास क्या बनेगा, y1 माइनस y2 वैल्यू क्या बनेगी, जीरो से छोटी। इस पर वक्र का मान क्या हो गया, कम हो गया, और अनंतस्पर्शी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अपने क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, वक्र क्या बनेगा, वक्र अनंत स्पर्शी के नीचे बनेगा। ठीक है, बोल रहा हूँ हिंदी और इसमें सही नहीं है, सही कर लेना आप, हिंदी थोड़ी सी मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अगर a का मान पॉजिटिव है तो x के मान पर डिपेंड करेगा वक्र, ठीक है। अगर x का मान पॉजिटिव है, दोनों का साइन क्या बन जाएगा, प्लस, तो वक्र क्या बनेगा, अनंतस्पर्शी के ऊपर। अगर x का मान नेगेटिव है, मतलब ये पूरा क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, तो y1 माइनस y2 का मान भी क्या आएगा, नेगेटिव, तो वक्र क्या बनेगा, अनंतस्पर्शी के नीचे बनेगा, और इसके अंदर अनंतस्पर्शी बड़ी हो जाए तो ये क्या बनेगी, ऊपर, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर, ठीक है, ये तो हो गया पहले वाले के लिए। बाई चांस a का मान ना हो, तब अपने क्या जाएंगे, b के ऊपर जाएंगे। अगर a की वैल्यू क्या हो, जीरो, एक केस इसका और देख लो ना, ये तो था किसके लिए, अगर a का मान जीरो से बड़ा है, अगर इफ a का मान क्या हो, छोटा भी तो हो सकता है, तब भी क्या है, x की दो कंडीशन आ सकती है, क्योंकि a तो अचर है, ये तो नहीं देगा। a का मान अगर नेगेटिव है तो x के फिर दो कंडीशन आ सकती है। a का मान नेगेटिव होने पर यदि x का मान आ गया बड़ा, तो माइनस प्लस वक्र क्या बनेगा, जीरो छोटा बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में वक्र क्या आएगा, इस तरीके का बनेगा, मतलब वक्र क्या बनेगा, नीचे, अनंतस्पर्शी क्या बनेगी, ऊपर। मेरा मतलब आपको सिर्फ समझाना है,
ये अगर पहले वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, माइनस मतलब y1 माइनस y2 की वैल्यू अगर आ गई नेगेटिव, तो क्या होएगा, इसका मतलब क्या है, दूसरी वाला बड़ा है, दूसरे वाला किसके है, अनस्पर्शी है, मतलब अनस्पर्शी क्या बनेगी ऊपर, वक्र क्या बनेगा नीचे। अगर जीरो से बड़ी आ गई वैल्यू ये, मतलब वक्र बड़ा है, वक्र क्या बनेगा ऊपर, अनस्पर्शी क्या बनेगा नीचे। आपको इतनी कंडीशन इसके अंदर बतानी होती है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके दूसरा केस क्या बनेगा, अगर x का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो देखो a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, x की वैल्यू मैंने क्या ली, नेगेटिव, तब a बटे x का मान क्या आएगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नीचे वाला नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव करके क्या बनेगा वापस प्लस के, तब क्या आएगा, तब जो a बटे x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव, मतलब y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तब अपने क्या बनेंगे, वक्र क्या बनेगा, अनस्पर्शी के ऊपर बनेगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन के बेस पर अपने क्वेश्चन करने हैं। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, इसके बाद में इसका बड़ा एग्जांपल भी है, दो एग्जांपल दोनों इंपॉर्टेंट है, वो अपने करने हैं। सिर्फ आपको साइन देख के बताना है, पहले अनस्पर्शी को हल करना है आपको, वो है प्रसार विधि से। प्रसार आपको आता ही है, अगर मैं पूछूं 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n का, इस तरीके के प्रसार आएंगे यहाँ पे। ये क्या कहते हैं, इसको बाइनोमियल थ्योरम, या क्या कहते हैं द्विपद प्रमेय। क्या होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू में एन माइनस 1 इंटू एक्स की स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल प्लस एस चलता जाएगा। आपको मैक्सिमम 3 स्टेप तक काम चल जाता है अपने को, क्योंकि आगे वाली टर्म्स क्या होती है, नेग्लेक्ट हो जाती है ज़्यादातर। तो अपने लेते हैं एक एग्जांपल और उसको करते हैं इस तरीके से, एक तो बतानी है उसकी पोजीशन, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर क्या बताना है, उसके उसके अंस्पर्शियां बतानी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल इसके अंदर है, देख लेते हैं पहले, हालांकि दो ही एग्जांपल इसके अंदर, वो आपने देखी होगी, ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, कर्व दे रखा है आपको, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर 3 है एक्स की स्क्वायर, 3a एक्स की स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखा है, एक तो क्या बोले इसकी अनस्पर्शी निकालो, दूसरी इसके अंदर क्या बोले इसकी क्या निकालनी है, इसकी निकालनी है इसके अंदर अनुस्पर्शियां, और वक्र के सापेक्ष उनकी क्या बतानी है, स्थिति बतलानी है। तो पहला काम क्या रहता है दोनों एग्जामिनेशन के अंदर, पहले तो आपको जो वक्र दे रखा है उसके आंसर क्या है, y को एक तरफ रखो, बाकी सारा का सारा क्या ले जाओ उस तरफ, y इज इक्वल टू mx टाइप का बनाओ, ठीक है। तो अगर मैं y की क्यूब रखूंगा इधर, उधर क्या बनेगा 3a एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब। अब दोनों क्या लो, घात 1/3 ले लो, या फिर घनमूल ले सकते हैं अपने, दोनों का घनमूल लेने पर। तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी वाई, इसकी पूरा ब्रैकेट है ना तो पूरे के ऊपर लेनी है 1/3। अब एक काम करो, इस समीकरण में से अगर मैं x की क्यूब कॉमन ले लूं, तो x की क्यूब उसकी बार पावर कितनी है 1/3, कट के बार क्या बचेगी, x ही बचेगी। तो इसमें से मैं x की क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, और वो अगर माइनस की लोगे तो आगे क्या आएगा, माइनस भी आएगा। तो मैंने माइनस की क्यूब कॉमन ले ली, यहाँ से क्या बचेगा 3a एक्स की स्क्वायर थी, भाग में क्या आएगा x आएगा, माइनस भी दिया तो ये तो पड़ेगा माइनस का, ये क्या पड़ेगा प्लस का 1, इसकी पावर 1/3, इसकी भी पावर क्या है 1/3 है, क्योंकि अंदर से निकाली पर पावर भी थी, तो ये तो 1/3 से क्यों कट जाएगी, मान क्या बचेगा माइनस का x, प्लस वाले को लिख दो पहले, माइनस वाले को लिख दो बाद में, पावर 1/3। ये आ गई y की वैल्यू। पहला काम तो ये करना है y का मान निकालना है। अब अगर y का मान आ गया, इसको हल करो कैसे, द्विपद प्रमेय से। अब मैंने फॉर्मूला बताया था 1 प्लस एन एक्स वाला, तो इसका प्रसार करना है, तो कैसे करेंगे, माइनस का x 1 प्लस, पहले क्या होता है n, तो n कितना है 1/3, x कितना है माइनस का 3a बटे, ये हो गया 1 प्लस एन एक्स,
फिर क्या होता है प्लस n इंटू एन माइनस एक, तो 1/3 और 1/3 में से घटाओ क्या आएगा माइनस का 2/3 आएगा, 1 माइनस 1/3, ठीक है 1/2/3। फिर क्या होता है x की स्क्वायर बटे 2, तो x कितना है 3a/x इसकी स्क्वायर, बाद में क्या होता है 2 का फैक्टोरियल प्लस जैसे चलता रहेगा। हाँ आपको इसके अंदर थोड़ा सा लेंथी हो जाए क्वेश्चन इसके अंदर, तो ये आपको करना पड़ेगा। माइनस का x, इसको 3 से 3 कट गया, 1 माइनस क्या बच गया a/x, 3 की स्क्वायर क्या बनेगी 9, और यहाँ भी 3/3 क्या बनेंगे 9, तो ये तो कट जाएंगे, ये 3 अगर इसको मैं अलग लिख दूँ 3 की स्क्वायर क्या बनेगी यहाँ पे 9, a की स्क्वायर यहाँ भी क्या आ जाएगी x की स्क्वायर, तो ये तो कट गया कैंसिल। इस फैक्टोरियल वाले 2 से ये क्या हो जाएगा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस a की स्क्वायर, और बाद में क्या आएगा x की स्क्वायर, और कुछ बचा है n की स्क्वायर बटे 2 लगभग सारा का सारा आ गया इसके अंदर 1 प्लस n इंटू। अब ये क्या आ गया इसके x क्या रहेगा, इसको सोल्व कर लिया इतना हो सकता, आगे वैसे प्लस प्लस चल रहा है, प्लस 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 प्लस, तो वैल्यू कितनी आ गई, तो मान आ गया इसका y बराबर माइनस एक्स, 1 माइनस 1/x माइनस a की स्क्वायर अपॉन x की स्क्वायर, ठीक है। और आगे चल रही है अंदर इसका गुणा करो क्या आएगा माइनस का x प्लस a आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, अच्छा इसमें कुछ रह तो नहीं गया 1 प्लस nx, ये इतने इसके अंदर। अब आगे गुणा करो इसके अंदर, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस क्या आ जाएगा a की स्क्वायर, और भाग में इसके क्या आ जाएगा अकेला x आ जाएगा, एक तो कट गया, आगे फिर चलता रहेगा ये, ठीक है। अब इसको याद से छोड़ दो, ये क्या आएगा, ये वक्र ही था, ये क्या था वक्र, इसके नीचे होता है वक्र, ये वक्र था। पहला काम क्या करता उसके नंस्पर्शी याद करनी थी, ठीक है। दूसरा काम ये वाला, तो पहले अपने उसका प्रसार करते पूरा, y को इक्वल जितना हल कर सकते हो, अब इसको आगे नहीं हल कर सकते, आगे टर्म्स आती है उसको अपने छोड़ दिया। तो इसके अंदर जब x का मान तो x के भाग वाले मान है, जैसे आगे जितने भी आएंगे इसकी स्क्वायर वाले क्यूब वाले सारे तो भाग वाले सारे के सारे हटा दो, तो इसको इसकी नंस्पर्शी आ जाएगी क्या आएगी माइनस का x प्लस a, कि जैसे ही अपने इस पर लिमिट लगाएंगे, ठीक है, तो नीचे वाले सारे क्या हो जाएंगे, जिसके भाग में x है वो सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। वैसे भी y बराबर mx प्लस c, इतनी अपने क्या होती है नंस्पर्शी होती है समय की तुलना करने पर। तो ये तो वक्र आ गया, वक्र जैसे ही आया अपने क्या करेंगे इसकी तुलना y2 से करेंगे, मतलब y2 क्या आएगा माइनस का x प्लस a, ये तो है वक्र, और ये इसके क्या आएगी अनंत स्पर्शी आएगी, अनंत स्पर्शी आ गई। अब इतना काम करने के बाद में अनंत स्पर्शी निकाल दी, इसकी बतानी है स्थिति पोजीशन वक्र की अनंत स्पर्शी के सापेक्ष, इसको y1 माना है इसको y2, तो अपने क्या बोला था y1 माइनस क्या कर दो y2, तो जैसे घटाओगे सिंपल वाला पहले वाला पार्ट कैंसिल होएगा, हर एक में कैंसिल होएगा, बचेगा इसके आगे वाला पार्ट, तो वो क्या आ रहा है वो आ रहा है a की स्क्वायर बटे में x। अब वो मैंने बताया था इसके आगे टर्म जो भी आते रहे अपने पहले वाले को लेना है, a की जगह क्या है वहां पे लिखा था मैंने a बटे x, याद होगा आपको a बटे में x, ठीक है। a का मान क्या लिखा इसने, मतलब a की जगह क्या लिख दिया a की स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर तो आपको पता है कुछ भी हो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, तो अपने क्या लिखेंगे a स्क्वायर हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने अगर इसका साइन प्लस का है माइनस का है तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा x पर, तो अपने क्या लिखेंगे यदि x का मान धनात्मक है मतलब पॉजिटिव है, तो क्या है तो y1 माइनस y2 क्या वैल्यू क्या है जीरो से बड़ी, अगर जीरो से बड़ी है मतलब वक्र क्या है बड़ा है, तो अपने क्या बोलेंगे वक्र क्या बनेगा, वक्र बनेगा अनंत स्पर्शी के ऊपर बनेगा, तो क्या लिखेंगे अपने
वक्र अनंत स्पर्शी के ऊपर बनेगा। अगर x की वैल्यू क्या होती, नेगेटिव होती, यहां लिख देते हैं, अगर x की वैल्यू क्या होती, नेगेटिव, तब जैसे अपने लिए क्या देते a बटे एक्स वाला, मतलब क्या आएगा a की स्क्वायर बटे में क्या होता माइनस का x। तो जो y1 माइनस y2 है इसकी वैल्यू क्या आती, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आती है तो मतलब वक्र छोटा है, अनस्पर्शी क्या बनेगी ऊपर। तो अपने क्या लिख देंगे, अगर x की वैल्यू ऋणात्मक है तो वक्र क्या बनेगा, अनंत स्पर्शी के नीचे बनेगा, अनंत स्पर्शी क्या बनेगी, ऊपर बढ़ जाएगी इसके अंदर। तो ये तो है पहला एग्जांपल। ये आपको क्या दे दिया, कोई वक्र दे दिया। वक्र में पहला काम क्या करना है, प्रसार द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। तो पहले y को एक तरफ y रखा, बाकी सारे के सारे मान उधर लेके जाओ। जैसे सारे मान उधर लेके आए तो यहाँ इसको प्रसार से हल करना है। हल करने पर एक वैल्यू आ गई अपने को, वक्र बच गया। तो इसके ये तो पहले वाले क्या बन दिया, अनंत स्पर्शी कि भाग में जो x वाले सारे टर्म्स कैंसिल कर दो और जो बाकी बचे वो आपकी क्या होती है, अनंत स्पर्शी होती है। ठीक है, इसके अंदर एक आ, किसी के दो में, किसी में तीन भी आ जाएगी। तो ये अनंत स्पर्शी मान ली y2। तब अपने क्या करना है, y1 मान लिया, y2 मान लिया। फिर अपने क्या देखते हैं, इनकी अनंत स्पर्शी स्थिति, वक्र के सापेक्ष इसकी पोजीशन। तो y1 माइनस y2 करते हैं तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर बटे x वाला, और या फिर आगे वाले टर्म्स बचेगी। अपने को सिर्फ देख क्या देखना होता है, इसका साइन। अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जीरो से बड़ी, वक्र क्या बनेगी ऊपर। अगर छोटी है तो नेगेटिव बन जाएगी, तो वक्र क्या बनेगा, नीचे बनेगा। मैंने इसके इतना ही काम होता है, तो वो अपने इसका कर लिया। एक एग्जाम्पल इसका और करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। एक वक्र और लिखा है, क्या लिखा है, y की स्क्वायर बराबर x इंटू में x माइनस ए, x माइनस 2a, और भाग में क्या लिखा है x प्लस 3a। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि वक्र की है तो क्या करनी है, अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है, और इसके बाद में बताना है कि अनंत स्पर्शियां किस ओर स्थित है। ठीक है, वक्र के ऊपर है, वक्र के नीचे है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो पहले इसके अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। अब एक तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ऐसे मान होते हैं, ठीक है, अनंत स्पर्शियां स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी वक्र को क्या करती है, अनंत पर टच करती है। मतलब लिमिट लगाने पर उसका मान क्या आता है, अनंत आता है। तो एक नेक्स्ट देख करो, इसका मान अनंत कब बनेगा, एक तो यहाँ पे लिमिट लगानी होती है। इस वक्र का मान अनंत कैसे बन सकता है, अगर मैं x की जगह माइनस का 3 पुट कर दूं तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, जीरो। और जैसे नीचे भाग में जीरो आता है उसकी वैल्यू क्या आती है, अनंत। तो एक अनंत स्पर्शी अपने को डायरेक्ट मिल जाए इसकी। ठीक है, इसकी कंडीशन अपने अलग से ज्ञात करेंगे, क्या है इसकी, तो इसके अंदर थोड़ा सा अलग काम हो जाएगा। बाकी अपने को बता दिया, अगर इसके भाग में एक और लिखता मान, यहाँ मान लो क्या होता, x माइनस 5 लिखा होता, 5 है। तो जैसे मैं x की वैल्यू क्या पकड़ करता, 5 है, नीचे वाला क्या बन जाता, जीरो। नीचे वाला जीरो बनती क्या बन जाती, इसकी अनंत स्पर्शी बन जाती, मतलब इसकी वैल्यू क्या आती है, अनंत। तो ये तो नहीं है, तो अपने क्या करना है, अपने सीधा बदल गया किस वक्र की। ठीक है, वक्र की एक अनंत स्पर्शी, अनंत जो सीधी चलती है उनको लिखने से डायरेक्ट लिख देगा, अनंत स्पर्शी क्या है, x बराबर माइनस का 3a है। ठीक है, बन गया। इसकी से अपन लास्ट में फाइंड कर लेंगे। अब बाकी बच गई दो, वो फाइंड कर लो कैसे, जो पहले अपने मेथड लगाया था वही अपने को वापस लगाना है। तो क्या बोला मैंने, y तो एक तरफ है ही, तो क्या करें इसका, तो पहले दोनों वर्गमूल ले लो। ठीक है, जैसे वर्गमूल लोगे इसके अंदर दोनों, और वर्गमूल लेने पर
वर्गमूल लोगे तो इधर तो क्या आ जाएगा y, इधर क्या आ जाएगा, ये सारा ऊपर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। भाग में क्या आएगा, x प्लस 3, ये आ गया। अब अगर देखें इसको, इसमें x x तीनों में x कॉमन ले लो, यहाँ से x स्क्वायर बनेगी, एक x इधर x क्यूब, भाग में x कॉमन लोगे तो कट जाएगा। कहने का मतलब है अपने क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं, एक तो x पड़ा ही है, अगर मैं दोनों में से x कॉमन ले लूँ मतलब x की कितनी बन जाएगी, क्यूब। यहाँ क्या मान बचेगा, 1 माइनस a बटे x। कॉमन लेना तो आपको आता ही है, ये मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से कॉमन लिया मतलब x का भाग दिया इसके बस, तो 1 गुणा 1, ये क्या बन गया a बटे x, यहाँ क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा माइनस का 2a बटे x। और जब यहां से भी कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 प्लस 3a बटे x। तो x के क्यूब से कट गया, क्या आ गया स्क्वायर आ गई। अब काट देना बता रहा हूं मैं, ठीक है, काटना मत, काटोगे तो क्या आ जाएगी, x की स्क्वायर आ जाएगी, x की स्क्वायर रूट से बाहर जाए क्या बन जाएगी x प्लस माइनस का, और यहाँ प्लस में लगा देना, वर्गमूल लिया ना तो यहाँ प्लस माइनस भी आएगा, वो आप लगा देना, ठीक। तो यहाँ लिख रखे हैं y का मान क्या आएगा प्लस माइनस का x। अब इस तीनों को मैं अलग लिख सकता हूँ, अंडररूट का मतलब क्या होता है, पावर आती, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस a बटे एक्स की पावर 1 बटे 2। अब 1 माइनस 2a बटे एक्स की पावर 1 बटे 2, जो भाग में है उसका क्या उसकी पावर भी 1 बटे 2 आ गई, लेकिन जैसे इसको आप ऊपर लेके आओगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 3a बटे एक्स, पावर इसकी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। मैं तीनों को ऊपर लेके आया, प्रसार करेंगे तो आधे वन कट के आसान से वैल्यू आ जाएगी। प्रसार का मतलब ये होता है सारे एक तरफ लेके आओ, अब इनका प्रसार करो, तो 1 प्लस एन एक्स की पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, ये पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स मतलब क्या आएगा 1 प्लस 1 बटे 2, एक्स की वैल्यू कितनी है a बटे में x, 1 प्लस एन एक्स माइनस का था, फिर क्या आएगा प्लस n इंटू एन माइनस 1, n की वैल्यू 1 बटे 2, 1 बटे 2 में से 1 घटाओ क्या आएगा माइनस का 1 बटे 2, फिर क्या आता है x की स्क्वायर बटे 2, तो जब माइनस की स्क्वायर करो अपने आप क्या आ जाएगा प्लस का a की स्क्वायर अपॉन x की स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल भी होता है, तो इसको मैं याद लगा रहा हूँ प्लस डैश डैश डैश। अब ऐसे इसका करना है तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, वो मैंने पहले कहा था ये आपको करनी होती है। 1 प्लस क्या आएगा एन एक्स, तो इसके अंदर बनेगा 1 बटे 2 इंटू माइनस का 2a बटे एक्स, 1 प्लस एन एक्स, फिर क्या आएगा प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 1 मतलब माइनस का 1 बटे 2, एक्स की स्क्वायर बटे 2, इसकी स्क्वायर करो क्या है प्लस का क्या आएगा 4a की स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा x की स्क्वायर, आगे वाले छोड़ दो ऐसे कैसे। अब इसका भी प्रसार करना है तो आएगा 1 माइनस 1 बटे 2, 1 प्लस एन एक्स, ये प्लस के अंदर है तो यहाँ प्लस चलेगा, लेकिन आगे घात का आ गया तो इसका माइनस आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो माइनस का 1 बटे 2 और ये बनेगा माइनस का 3 बटे 2, एक्स की स्क्वायर बटे 2 मतलब 9a की स्क्वायर बटे में क्या आएगा x की स्क्वायर प्लस डैश 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 चलता रहेगा। तीनों का लिख दिया प्रसार, तो इसके अंदर x स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं लेनी अपने, क्योंकि आगे वो नेगलेक्ट हो जाती है, तो मैक्सिमम मैंने बोला था 2 तक काम चल जाता है। अब इनका करना है गुणा, तो पहले इनको करो हल, जो कट रही है काट दो, इसका मान क्या बनेगा पहले इसका मान लिखते हैं, तो y बराबर प्लस माइनस का x 1 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2a बटे x, माइनस का 2a बटे में x, यहाँ आ जाएगा माइनस का a की स्क्वायर
बटे 4x²। 4 का भी 8 ही बन जाएगा। 1² 2 4 और 8, 8x² प्लस डैश डैश डैश, इसको छोड़ दिया, ये बन गया। माइनस का क्या बन गया, a बटे में 2x, सॉरी ऊपर a बटे में 2x है, तो ये आप ध्यान रखना, थोड़ी गलती रहती है। a बटे में 2x, a बटे में 2x, और यहाँ 2 4 8, तो माइनस का क्या आ गया, a² बटे में 8x²। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें 2 कैंसिल करो, कट रहा है, काटो इसको, क्या बचेगा, 1 माइनस a बटे x, a बटे x, और यहाँ 2 की 4 है, इससे कट रहे हैं, तो क्या बनेगा, माइनस a² बटे x², a² बटे x²। अब यहाँ पे एक चीज और छूटेगी, मैंने बोला था ना 1 प्लस nx, n इंटू n माइनस 1 इंटू क्या लिया मैंने, x² बटे 2 का फैक्टोरियल ले गया, ठीक है। तो वो आप देख लिया करो, गलती दिख रही थी बाकी कुछ नहीं, बाद में 2 बनाना था इसकी। तो यहाँ से क्या बचेगी वैल्यू, x², यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का a² बटे में कितना आ जाएगा, 2x², ये हो गया, ये हो गया, माइनस a² बटे में 2x²। अब आगे बढ़ा, इसको छोड़ दो, अब नीचे वाले को लिखना है, तो इसका क्या बनेगा, 1 माइनस 3a बटे में 2x। अब आगे माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, 9 दिए 27, 27 बटे कितना आएगा, अब इसके बाद में 2 था फैक्टोरियल वाला, ठीक है, क्या बनेगा, 27 a² बटे कितना आ जाएगा, 8, और क्या आ जाएगा, x² भी आ जाएगा, ये चलता है। अब करना है इनका गुणा, थोड़ा सा फोर लेंथ ही जाएगा, तो पहले करो इस एक का इससे, इन दोनों पे करो पहले, तीसरे को मत मिलाओ, ठीक है, क्योंकि बड़ी पावर अपने आप कैंसिल हो जाएगी। तो पहले मतलब एक का मैंने इस पूरी से कर दिया, तो क्या आएगा, 1 माइनस a बटे में 2x, a² बटे 8x²। अब इस माइनस a बटे x का 1 से करो, क्या आएगा, माइनस का a बटे x, माइनस a बटे x का इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस a² बटे में 2x²। अब इसका इससे मत करना, पावर 3 है, 3 तक मत लेके जाओ, 2 तक काम चल जाएगा। तो अब इसके अंदर इसका भी हो गया, अब इसके बाद इसका 1 से करो, क्या आएगा, माइनस का a² बटे में क्या आएगा, 2x²। अब आगे वाला सिर्फ पावर 3, उसको छोड़ो, डेल्टा लगा दो। तीसरा ऐसे कैसे आ जाएगा, सेम टू सेम, क्या 1 माइनस 3a बटे 2x प्लस 27 a² बटे 8x² प्लस प्लस प्लस, कर लोगे। अब इनमें देखो कुछ मान कट रहे हैं, ये और ये कट जाएगा, ये वैल्यू कट गई, क्या मान बच गया, ये और ये सेम है, क्योंकि वो भी a बटे x, वो भी a बटे x, तो इनको तुमने भी हल करो, क्या आएगा, ये सिर्फ 1/2 है, ये 1 है, क्योंकि a बटे x कॉमन लोग, यहाँ से बचेगा 1/2, यहाँ से बचेगा 1, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 1 माइनस ये बनेगा 3a बटे में 2x, जब इनको लग गया, ठीक है, माइनस का क्या आ गया, a² बटे में 8x² प्लस 10, 1 माइनस 3a बटे में 2x, 27 a² बटे में 8x²। अब गुणा करो, ये तो सेम आएगा ही आएगा, इतना तो, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं हमने, 1 माइनस 3a बटे में 2x माइनस a² बटे 8x², और फिर इसका इससे करेंगे, प्लस का क्या आएगा, 9a² बटे 4x², a² बटे में क्या आएगा, 4x²। अब इसका इससे मत करोगे, तीसरे का इसका 1 से करोगे, कितना आएगा, प्लस 27 a² बटे 8x² प्लस 10। अब देखो इसको हल करने पर क्या वैल्यू आ रही है, कुछ और मान बचा इसके अंदर, कुछ रह तो नहीं गया, 3a बटे 2x आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है।
अब एक आगे चल रहा था ना प्लस वाला, वो लिखते रहना भैया आप, ठीक है, बाद में मत कहना प्लस माइनस एक्स, यहाँ भी क्या आएगा प्लस माइनस का एक्स, यहाँ भी क्या आएगा प्लस माइनस का एक्स आएगा, ठीक है। 1 माइनस 3a/2x ये आ गया, और ये रह गया था एक का तो सेम टू सेम कर दिया गुणा, 3a/2x का इससे गुणा करना है एक से, तो ये आए माइनस का 3a/2x हो जाएगा, कि पहले एक का इससे किया तो सेम स्टेप आ गई, उसके बाद मैंने क्या कर दिया इसका इससे तो कर दिया लेकिन इससे नहीं किया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी सारे मल्टीप्लाई हो गए। तो इनको जब जोड़ोगे 2 बार आ चुके हैं, तो ये वैल्यू क्या बनेगी प्लस माइनस का एक्स, ये बनेगा 1 माइनस 3 और 3 कितने बनेंगे 6, 6/2 क्या बनेगा 3/x, ये बनेगा 3/3a/x, ये आगे बनेगा। अब इसको हल करो, सबके क्या लघुत्तम क्या है 1/8x² क्या ले लो लघुत्तम ले लो, तो यहां से क्या बचेगा माइनस का a², यहां से क्या बचेगा 2 पर भाग जाएगा, 2 को 9 से करो 18 a², और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस के 27 a²। जब इसको हल करोगे इतने को तो एक काम करो 27 में से एक 26 में जोड़ दो 18 कितने बन जाएंगे, 26 में जोड़ दो ये बनेंगे 44, तो इसको मैं मिटो के लिख रहा हूँ, कितने बन गए टोटल 44 x की 44 ऊपर क्या 1² भाग में क्या आ गया 8x²। अब ये कट रहे हैं 4 के पार्ट्स कट रहे हैं तो काट दो इसको, ऊपर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो वो आप समझ लेना मैंने काट रहा 11 भाग में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस 10। तो ये जो आपके क्या आ गया वक्र को हल करने पर इसका प्रसार आ गया, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा करना है, प्लस माइनस है तो इसकी क्या आएंगे 2 नस्पर्शी आ जाएगी, कितने इसकी कितने हल करोगे, और एक नस्पर्शी मैंने पहले ही बता दिया कि क्या माइनस का 3 है रखे तो इसका मान कितना आएगा अनंत, रखा -3 है, नीचे वाला क्या बनेगा 0, तो इसकी ये क्या बन गई नस्पर्शी। तो इतने प्रसार को आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसको मिटो रहा हूँ, बाकी इसका सॉल्यूशन बुक में भी है क्योंकि एग्जांपल है, तो प्रसार ये तो आप खुद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी गलती कर रहा है, एक बार लिख लेना इसको, तो ये मिटो रहा हूँ थोड़ा मैं। क्या वैल्यू है इसकी, इसका मान आ गया अपने पास y को हल करने पर क्या आ गया प्लस माइनस 1 माइनस 3a/x प्लस 11a² प्लस 10x, इसका अंदर गुणा करो, यहां से 2 वक्र आए अपने पास, ठीक है। पहला क्या है अगर अपने सिर्फ इसके नस्पर्शी वैल्यू इसको खाली कर दो प्लस माइनस अंदर गुणा करो क्या आएगा x, फिर क्या आएगा x का इससे गुणा कट जाएगा माइनस का 3a, फिर क्या होगा जब इससे गुणा करो क्या आएगा प्लस का 11a² बटे क्या आएगा 2x प्लस चलता रहेगा। अब इसके दो मान आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, एक के लिए मैं कर रहा हूँ, एक के लिए आप खुद कर लेना चाहिए कि y को मैंने क्या मान लिया पॉजिटिव लेने पर, ठीक है, पॉजिटिव लेने पर वक्र क्या आ गया, वक्र आ गया x माइनस 3a प्लस 11a² बटे में 2x आ गया। अब इसको मैंने क्या वही बात y1 मान लो वक्र है, अनंतस्पर्शी क्या आएगी y इक्वल क्या आता है mx प्लस c याद होती है, तो m ये रही c वाला कांस्टेंट ये रहता है, तो इसकी अनंतस्पर्शी क्या आएगी, वैसे भी जो नीचे वाले मान क्या मैंने क्या बोले थे भाग बड़े सारे क्या नेगलेक्ट करने हैं, ये क्या बचेगी आपकी अनंतस्पर्शी, तो y2 मतलब अनंतस्पर्शी, ये क्या है वक्र याद रखना, लिख देता हूँ, ये तो क्या है कर्व की इक्वेशन, और ये क्या है असिम्प्टोटेट की इक्वेशन, इसकी अनंतस्पर्शी क्या जाएगी x माइनस का 3 है। इतना काम करने के बाद में क्या करते हो दोनों को घटाते हो, क्योंकि अनंतस्पर्शी यही निकल गई, क्या क्या आ गई एक तो -3a वाली आ गई, एक अनंतस्पर्शी आ गई ये वाली, दूसरी कौन सी आएगी, अगर मैं लिख दूं कि इस वक्र की अनंतस्पर्शी पर लिख दो वक्र की, क्योंकि इसने पूछी अनंतस्पर्शियां स्पर्शी, तो एक तो क्या आ गई
एक तो आ गई x माइनस 3a, ठीक है। दूसरी क्या आएगी माइनस का x प्लस का क्या आएगा 3a, क्योंकि क्या करनी है साइन आगे बीच माइनस करना है। अब आ जाओ वक्र, वक्र के क्वेश्चन वाला काम हो गया। वक्र क्या है अपने पास, अगर अपने वक्र लेते हैं पॉजिटिव, मतलब वक्र क्या लिया अपने x माइनस 3a प्लस 11 a की स्क्वायर बटे में 2x प्लस डैश 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 भाई मान लो इसको। फिर क्या मान लो असिम्प्टोटेट आएगी इस बार स्पर्शी, इसी की तुलना करनी है y2 से। क्या आएगी x माइनस 3a, क्या करना है y1 में से y2 को घटाओगे, वक्र की इक्वेशन है ये, किसकी है अनस्पर्शक की असिम्प्टोटेट की। तो जैसे करो y1 माइनस y2 क्या वैल्यू बचेगी 11 स्क्वायर बटे 2x। तो ये पीछे वाले एग्जांपल की तरह बन गया। इसका साइन देखना है प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। अगर x का मान रखेंगे धनात्मक, क्योंकि a स्क्वायर तो हमेशा क्या है पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपको पता है, तो बार बार आप लिख दे लाइन a स्क्वायर का मान हमेशा क्या रहता है धनात्मक। तो अब इसको एक बार छोड़ देंगे, डिपेंड किस पे कर गया सारा का सारा वक्र इस x पे। तो क्या लिखेंगे इफ x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, देन जो कर्व आएगा वक्र आएगा y1 माइनस y2, इसकी वैल्यू क्या है 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब क्या रहेगा वक्र क्या है अनंत स्पर्शी के ऊपर होगा। और दूसरा अगर इफ x लेस देन 0, तो वक्र तो y1 माइनस y2 वैल्यू कितनी आएगी लेस देन 0, लेस देन 0 आएगी। इसका मतलब क्या है y1 छोटा है y2 क्या है बड़ा है। y1 क्या है कर्व, कर्व छोटा है मतलब नीचे बड़े, वक्र क्या है स्पर्शी, तो क्या लिखोगे वक्र अनंत स्पर्शी के नीचे बनेगा, बनेगा या होगा, ठीक है। कंडीशन पुरानी अपने कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोनों स्पर्शियों के लिए क्या क्या मानेगा। अब बस एक छोटा सा केस बचेगा किसके लिए, ये इसको अपने छोड़ा पीछे कि स्पर्श तो बता दिए अपने, अब इसके लिए बताना है इसके क्या मान आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है बताना होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो अपने बात करते हैं तीसरे के लिए, इसको मिटो देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वक्र लेंगे बस वही तरीका y1 y2 घटाया, इसका साइन देखा क्या है और इसके कुछ नहीं। अब देखते हैं x बराबर इसके लिए माइनस का 3a के लिए सापेक्ष वक्र की स्थिति तो पहले क्या करते हैं जो स्पर्शी मान ली अपने ये, ठीक है। अब इसको वक्र मान के चलते हैं, इसको लेते हैं कि लेट करते हैं अपने मानना, क्या माना कि x का मान किस तरीके से चल रहा है माइनस का 3a प्लस a बटे में क्या मान लेते हैं x पहले चला है, तो इस बार इसको अलग अलग मानिए, तो उसको y मान लो, z मान लो, कुछ p मान लो, ठीक है। तो अपने y मान लेते हैं, फिर b, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कराया था इसका बताया था तरीका, तब a और b माने तो इस तरीके से वो कुछ भी सकते हैं चले। यहाँ क्या आएगा y की स्क्वायर, c बटे में y की क्या आ जाएगी क्यूब, आगे d f चलता जाएगा। ये मैंने मान लिया ये क्या कोई वक्र है। अब क्या करेंगे अपने इसके लिए ये वैल्यू, ठीक है, या फिर x का जो मान मानना है अपने, इसको क्या करो, इसको कोई मान लो ये वक्र था, इसको समीकरण दो, ठीक है। x के मान को, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक और काम करो ना, a बटे b वाला अगर कर सकते हो तो x के मान को, x के मान इसको x1 मान लिया और एक क्या आएगा x2 भी आएगा। तो x2 के अंदर क्या क्या वैल्यू आएगी, x2 के अंदर करेंगे वही सेम तरीका, इसको वक्र मानना है तो इसकी स्पर्शी क्या बनेगी माइनस का 3a, तो x1 माइनस x2 करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि इस पर पहले यहाँ y था यहाँ x था, तो सिर्फ कंडीशन पलटी है, तो क्या आएगा a बटे में y
प्लस बी बटे में वाई की स्क्वायर सी बटे में वाई की क्यूब, ये मान आएंगे। ठीक है, अब डिपेंड किसके करेगा, अगर इसका मान पॉजिटिव है तो ये क्या है वक्र कंडीशन बता देगा, अगर नेगेटिव तो बता देगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, अपने y का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले के लिए। ठीक है, a का मान ज्ञात कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्योंकि वहां तो दिए था ए स्क्वायर ए की क्यूब कुछ ना कुछ मान थे, या 11 था 12 था। अब इसके लिए a ज्ञात करते हैं, तो a ज्ञात कैसे करेंगे अनुस्पर्शी के लिए, ये जो समीकरण है ये पूरी पूरी समीकरण वक्र की, इस वक्र के समीकरण को समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, इस समीकरण में तो लिखता हूं मैं समीकरण 2 से 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू y की स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, एक काम करो इसका कर दो तिरछा गुना इससे, क्योंकि बाद में बात रखोगे तो इसका अगर तिरछा गुना करो क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगी x + 3a बराबर क्या आ जाएगा x इंटू में x माइनस ए, x माइनस क्या आएगा 2 आएगा। हल लिखिए इसको, x का मान जब यहाँ रखोगे, x का मान कितना है माइनस का 3a प्लस का चल रहा है, तो जब यहाँ रखोगे मान इसका, यहाँ पर लिखता हूँ माइनस का 3a, ठीक है, प्लस क्या आएगा a बटे में y, b बटे में y की स्क्वायर, c बटे में y की क्यूब, ऐसे लिखोगे और लास्ट में प्लस का 3a लिखोगे, प्लस का 3a ये था, तो ये माइनस का 3a और प्लस का 3a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या मान बचेगा y की स्क्वायर प्लस a बटे में y, b बटे में y की स्क्वायर, c बटे में y की क्यूब प्लस, अब बराबर में x का मान ऐसे कैसे पुट करना है, क्या देखा है माइनस का 3a, तो क्या आएगा माइनस का 3a प्लस a बटे में, a बटे वाला है a बटे y, b बटे y की स्क्वायर, और फिर आगे क्या आएगा, यहाँ 3a है तो एक बार घट जाएगा 4a, फिर क्या आएगा 5a आ जाएगा, तो ये क्या माइनस का 4a प्लस a बटे में y, b बटे y की स्क्वायर, c बटे y की क्यूब चलता जाएगा। तीसरा रहेगा उसको लिख दो माइनस का 5a, a बटे में y, b बटे y की स्क्वायर, c बटे y की क्यूब चलता जाएगा। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना है a का मान, अगर b का मिल जाए तो अच्छी बात है, अपने ऐसे काम चला सकते हैं। पहले जब इसका अंदर गुणा करोगे इधर वाला मान क्या आएगा, इधर वाला मान आएगा क्योंकि इससे कटेगा क्या आएगा a y आएगा, फिर क्या आएगा b पूरा कट गया प्लस c बटे में क्या आएगा y की क्यूब, इधर ये मान चले रहेंगे। ठीक है, सेम टू सेम। अब ये काम करो बराबर में दे रखे हैं, तो अगर a और b का मान ज्ञात करना होता है ऐसे तो अपने पहले भी करते थे बारी बारी में, इनके समान घातांकों की तुलना कर दो कि y की घात 1 है, ठीक है, और y घात इधर जितने भी है उनकी तुलना कर दो, y की घात यहाँ पे है ही नहीं मतलब अचर है तो अचर पदों की तुलना कर दो, y की घात 3 है तो उनकी तुलना कर दो। तो अपने पहले a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तो तुलना करोगे इधर तो a है y का गुणांक, उधर कोई है उधर तो है ही नहीं, मतलब क्या लिखेंगे 0, कहाँ भी है कहीं लिखा y गुणा, ये भाग खड़े आएंगे, कटेगा तो है ही नहीं कोई, तो a का मान कितना आ गया 0। अब अगर a का मान 0 तो अपने पहले बड़ा था, तो कहाँ जाएंगे अपने b पर, b वाला मान चेक करेंगे, तो b वाला के मान के अंदर कुछ ही नहीं है अचर पद है, अब क्या लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, अगर अचर पदों की तुलना करेंगे तो इधर तो क्या बचा b, उधर अचर पद कौन से हैं जहां y ना आता हो y स्क्वायर ना आता हो, तो ये आप ही देख सकते हो 3 a गुणा में कुछ है y नहीं है, 4 a गुणा में नहीं है, 5 a गुणा में नहीं है,
इनका गुणा तो हो सकता है आपस में, 3 चौके 12, 12 पंजे 60 और एक ही क्या बनते हैं क्यूब। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस प्लस माइनस 3 बार तो माइनस माइनस क्या माइनस बन जाएगा, तो माइनस क्या आएगा 60, ए की क्या आ जाएगी क्यूब आ जाएगी। तो बी का क्या मान आ गया -60 ए की क्यूब और ए का मान क्या आ गया 0। अब क्योंकि बी का मान 0 नहीं है तो इसको समीकरण रख दो, अगर बी का भी 0 आया तो अपने कहाँ जाते सी के ऊपर जाते। तो जब ए और बी के मान जब यहाँ रखोगे इस समीकरण के अंदर तो समीकरण क्या बनेगी, ये x1 - x2, इसको छोड़ दो ठीक है, इसी वाले पार्ट को ठीक है। तो समीकरण बनेगी क्या, ए की वैल्यू तो 0 है, ये सारा 0 हो गया तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, काट दिया मैंने। बी की वैल्यू क्या माइनस की 60 ए की क्यूब बटे में क्या आ गया वाई की स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे कुछ भी मान ठीक है, क्योंकि आगे मान घट गया, घटने के बाद वैल्यू इतनी बची, आगे वाले मान चेक करेंगे क्योंकि आगे वाले मान और भी नेगेटिव होते जाएंगे। तो x1 - x2 की वैल्यू जो भी आई है उसके आगे एक तो लिखा है माइनस, ये पूरा कांस्टेंट है। अब इसके देखो जो वाई स्क्वायर है क्या उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो नहीं, जैसे पहले लिखा था आपने कि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता धनात्मक होता है। तो ये वाली सारी वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, अगर ये पॉजिटिव है तो आगे माइनस इसको क्या कर दे हमेशा के लिए नेगेटिव। तो अपने क्या लिखना होता है साइन x1 - x2 का साइन क्या आ गया नेगेटिव। तो इसके लिए x1 -3a के लिए वक्र क्या बनेगा ना स्पर्शी के हमेशा नीचे ही बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ हो गया। तो इसके अंदर क्या करना है वक्र दे दिया उसकी नस्पर्शी मान लेंगे, इसके अंदर आ जाएगी, निकालने पर घटाने पर क्या देखना है जो भी मान आया उसका साइन देखना होता है प्लस का या माइनस का। तो ये प्रसार द्वारा नस्पर्शियां ज्ञात करनी है। अगर आप कोई दिक्कत लगे तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं।